मेरे पास रोज नौजवान लोग क्लिनिक में आते हैं, वो काम पे नहीं जा पाते, दोस्तों से भी मिलना जुलना बंद। उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर साहब हमें कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है या हमारा पेट खराब होता है। हर वक्त हर सिचुएशन में उनको बाथरूम जाने का डर लगा रहता है। सारे टेस्ट नॉर्मल, सारे स्कैन्स नॉर्मल, लेकिन अंदर से वो थक चुके होते हैं। इसके अलावा हर दवाई, हर डाइट, हर हर्बल तरीका इस्तेमाल कर चुके होते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज उनसे जिंदगी में किसी ने पूछी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रेस का क्या रोल है। ये IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सिर्फ पेट का मसला नहीं, ये एक इमोशनल वार्निंग है और इसे आप जितना इग्नोर करोगे आपकी जिंदगी उतनी श्रिंक हो जाएगी। क्या आप IBS के असली ट्रिगर्स को पहचान पाएंगे या आप भी दूसरों की तरह इन अलामात को दवाइयां देके दबा रहे हैं? दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक माहिर नफ्सियात कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मेरे पास रोज IBS के बहुत मरीज आते हैं और लोग क्या समझते हैं कि IBS सिर्फ एक डाइजेशन प्रॉब्लम है, एक हाजमे का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा कंट्रोल करो, दवाई लो, सब ठीक हो जाएगा। और लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर एक बंदे को IBS की ट्रीटमेंट सूट कर रही है तो वो हर शख्स को वही ट्रीटमेंट सूट करेगी और थोड़े से प्रीबायोटिक लो, प्रोबायोटिक लो तो आपका मैदा मुकम्मल ठीक हो जाएगा और उसके साथ साथ अपनी फाइबर बढ़ा लो। और लोग ऐसे भी कहते हैं कि दिमाग का तो पेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ गैस और मोशन का मसला है। लेकिन असल में IBS एक माइंड और गट एक्सेस का नतीजा है। इसमें आपके माइंड के इमोशंस, स्ट्रेस, उनकी अक्कासी करता है आपका मैदा। याद रखिए कि सिर्फ टेस्ट क्लियर होने से IBS रूल आउट नहीं होता, इसके लिए आपको दिमाग के साथ साथ पेट को भी समझना होगा। तो लिहाजा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IBS होती क्या है, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं और सबसे बढ़ के कि माइंड और गट का क्या पावरफुल कनेक्शन है जिस पे हम बहुत बात करते हैं। IBS में स्ट्रेस का क्या इनविजिबल रोल है और हम बात करेंगे उन गलत ट्रीटमेंट्स और मिसकंसेप्शंस पे जिस पे लोगों का IBS खराब हो जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा पूरा 360 ट्रीटमेंट प्लान जो कि आपके सिम्टम को नहीं, आपके सिस्टम को एड्रेस करेगा। याद रखिए, अगर आप या आपका कोई अपना IBS की बीमारी का शिकार है तो ये वीडियो उन सब के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहना। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS एक फंक्शनल गट डिसऑर्डर है। इसमें हर टेस्ट ठीक, लेकिन आपके सिम्टम्स, अलामात बिल्कुल रियल होते हैं। दोस्तों, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, ये इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री होती है और इसमें सिम्टम्स फ्लेयर अप करते हैं और सिम्टम्स में आते हैं कभी आपके पेट में दर्द होता है, गैस होता है, आपको कभी कभी डायरिया होता है, लूज मोशन होते हैं और कभी एकदम कॉन्स्टिपेशन होती है। आपको किसी ऐसी जगह पे बाथरूम की हाजत या अर्जेंसी आ सकती है जहाँ पे बिल्कुल बाथरूम अवेलेबल ना हो और क्राउड में भी ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर सोसाइटी में लोग कहते हैं कि बस ये तो सिर्फ स्ट्रेस का नतीजा है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर करें, ये बिल्कुल खतरनाक है। IBS किसी भी एज में हो सकता है, चाहे वो 18 साल की उम्र हो, 25 साल की उम्र हो, 40-50 साल की उम्र में हो, ये किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी जेंडर, मेल या फीमेल में भी हो सकता है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको पहचानो, इसको आइडेंटिफाई करो। तो दोस्तों, जब सिम्टम्स सबके अलग अलग हैं, टेस्ट सब नॉर्मल है, तो अब ज़रूरत होती है कि कैसे इन इनविजिबल सिस्टम को हम समझें। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे गट को साइंसदान सेकंड ब्रेन यानी कि दूसरा दिमाग भी कहते हैं और उसकी वजह यह कि उसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन वो सेल्स हैं जिनके मिलाप से हमारा दिमाग बनता है। तो भी आप समझ चुके होंगे कि हमारे गट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा गट हमारे ब्रेन के साथ 2 सिस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी न्यूरॉनल लिंकिंग हुई हुई है। एक सिस्टम है सिंपैथेटिक सिस्टम और दूसरा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पहले मैं आपको सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सिंपैथेटिक सिस्टम में होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि उसमें आपको घबराहट होती है, आपका दिल भी तेजी से धड़कता है और आपके गट में गैस जमा होती है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होती हैं और आपको लूज मोशन और डायरिया भी लग सकता है और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो लिहाजा जब भी उनको थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, उनका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उनको एकदम ब्लोटिंग होती है, उनको बाथरूम की अर्जेंसी होती है। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह कि ये अर्जेंसी आपको मुझे क्यों नहीं होती। उसकी वजह यह है कि अगर हमें स्ट्रेस आए तो हमारा शायद गट इतना जल्दी एक्टिवेट ना हो, लेकिन वो लोग जिनको IBS होता है उनके वो न्यूरॉन्स जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को लिंक करते हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेस,
ज़्यादा सेंसिटिविटी और उनके मैदे में आएगी गैस और उनका होगा पेट ख़राब और वो जाएंगे बाथरूम की तरफ भागेंगे और बार बार बाथरूम भागने की वजह से उनको और स्ट्रेस आएगा। वो लोगों में भी शर्मिंदा होंगे जब लोग उनको कहेंगे यार तुम फिर बाथरूम की तरफ भाग रहे हो, उनको ज़्यादा स्ट्रेस होगा और वो स्ट्रेस एक विशियस साइकिल बनेगा, एक टॉक्सिक साइकिल बनेगा और उनको इस चीज़ का भी स्ट्रेस होगा और फिर इस वजह से भी उनका हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपकी इस हाइपर सेंसिटिविटी को समझें और हम आपके स्ट्रेस का भी इलाज करें। लेकिन दोस्तों खाली सिंपैथेटिक सिस्टम ही आपके दिमाग को लिंक नहीं करता आपके गट के साथ। यहाँ पे खुदा ने एक और सिस्टम भी आपके मैदे को आपके दिमाग के साथ लिंक किया हुआ है, वो है सिंपैथेटिक सिस्टम का मुकम्मल ऑपोजिट सिस्टम। इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम में ये रोल अदा करता है कि हमारी बॉडी को काम करता है, रिलैक्स करता है, नींद की तरफ ले जाता है। उसे कहता है कि बस आराम करो। हमारी दिल की धड़कन को भी कम करता है, हमारे पेट को भी रिलैक्स करता है और हमारे दिमाग को कहता है डोंट वरी, सिर्फ चिल करो। और इस पैरासिम्पैथेटिक के लिए गट और ब्रेन का कनेक्शन होता है एक वेगस नर्व। ये बड़ी मशहूर नर्व है जिस पे साइंसदानों ने काफ़ी काम किया हुआ है और जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपका वेगस नर्व हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और वो आपकी बॉडी को कहता है कि चिल, यानी कि आप एंग्जाइटी से कामनेस की तरफ जाते हैं। तो यही नर्व, यही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आईबीएस के मरीजों में कम काम करता है। तो यानी कि अब आप सोचिए कि मुझे स्ट्रेस हुआ तो मेरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा काम कर रहा है, मेरा सिम्पैथेटिक सिस्टम कम काम कर रहा है, तो मुझे आईबीएस के सिम्टम नहीं होंगे। लेकिन एक आईबीएस के मरीज में स्ट्रेस बहुत छोटा होगा, उसका सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा काम करेगा क्योंकि उसके नर्व्स हाइपर सेंसिटिव हैं और उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि एक कामिंग इफेक्ट देता है वो कम काम करेगा। तो अब बात आ गई कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो सिर्फ आपकी सिम्टम्स का इलाज करता है लेकिन आपके स्ट्रेस का तो इलाज ही नहीं करता। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेस को हम कैसे काबू करें। स्ट्रेस को काबू करोगे तो ही आईबीएस ठीक होगा। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास जब भी आईबीएस के पेशेंट आते हैं तो मैं उनकी मुकम्मल हिस्ट्री लेता हूँ, उनके स्ट्रेस को उनके आईबीएस सिम्टम्स के साथ लिंक करता हूँ। तो लिहाजा उनके साथ बैठ के पहले तो मैं उनको आइडेंटिफाई करवाता हूँ कि तुम्हारी आईबीएस जो है ये तुम्हारा स्ट्रेस रिलेटेड है। दूसरी बात ये, मैं उनको स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स का भी बताता हूँ और साथ साथ में मैं उनको ये भी बताता हूँ कुछ ऐसे फूड हैं जिनको आप इग्नोर करके वो ना खाएं जो कि आपका आईबीएस ट्रिगर भी कर रही हैं। लेकिन साथ साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर उनका स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो स्ट्रेस को झेल नहीं रहे और वो मुश्किल में है कि वो थेरेपीज के साथ भी स्ट्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम उनको लो डोज एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं जिसमें SSRIs और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। और यकीन जानिए कि हम उनको कोई मैदे की दवाई नहीं देते, सिर्फ लो डोज एंटी डिप्रेसेंट से उनका आईबीएस ठीक हो जाता है और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ साथ उनको न सिर्फ बाथरूम एम्बेरसमेंट नहीं होती बल्कि उनकी वो अर्जेंसी भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमने पेट का नहीं, हमने स्ट्रेस और ब्रेन का इलाज किया है। हमने उन दो नर्वस सिस्टम का इलाज किया है जो कि आपके गट के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, जिससे मैं बार बार कहता हूँ माइंड गट एक्सेस। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि एज ए साइकेट्रिस्ट हम उनकी थेरेपी भी करें और उनको कुछ ऐसे डाइट्स बताएं जो कि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएं। दोस्तों अगर आपको आज की हमारी आईबीएस वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरी ये SSRI वाली वीडियोस भी ज़रूर देखना। इसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों मेरी कोशिश है कि आपकी ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊँ और आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ और उससे अगर आपके पेट को भी फ़ायदा हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सदका जारिया होगा। अगर आपका जानने वाला कोई इस बीमारी का शिकार है तो ये वीडियोस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।